हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोग आवाज़ की बात कर रहे थे, मैंने ट्राई किया है कि भी काफ़ी कोशिश करता हूँ। थोड़ा मेरा धीरे बोलने का आदत है तो हो सकता है कुछ इश्यू हो। ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि आगे वाली वीडियो में मैं सही से बोलूँ। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कि मोबाइल की आदत को कैसे कम करें। ठीक है, कम कैसे करें, जो भी ऐसा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस यूँ कर रहे थे कि बहुत सारे लोग भी मुझे कमेंट में मैंने देखा था कि बोला कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारा ज़्यादा टाइम मोबाइल देखने में चला जाता है और उसके बाद में नींद आती है। तो देखो, पहला हमेशा मैं थोड़ा उस टाइप में ही बताता हूँ क्या कारण है। आपका कारण क्या है? थोड़ी सी आदत बन गई है। एक एल्गोरिदम का भी है, सोशल मीडिया एल्गोरिदम यूज़ करती है कि कोई भी जो भी कंज्यूमर है वो हमारे पास ही रहे, कहीं ना जाए, उसको कैसे न कैसे रोक के रखे। तो इसके लिए एआई का यूज़ किया जाता है और वो आपको ऐसे ही सजेशन देता है ताकि आप उनसे कनेक्टेड ही रहे। तो इससे आप अपने आप को बचा के रखिए। इसका मैं सॉल्यूशन भी लास्ट में बताऊंगा क्या है। थोड़ा आप सोशल हो तो लोगों से कनेक्ट रहने में अच्छा लगता है कि क्या चल रहा है किसी की लाइफ में, ये वो, बट अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी सबको बताना है, और आप किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है ये। थोड़ा कंपेरेटिवली समाज है कि एक दूसरे को कंपेरिजन चलता रहता है। हम देखते हैं हमारे पास क्या है, उसके पास क्या है, ये वो सब चलता रहता है। ये भी एक बड़ा कारण है कि हम लोग जो मोबाइल वगैरह इसको देखने का, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम देखना, सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया। तो हमें इस चीज़ को कम करना है। मैं तीन मोटे मोटे चार कारण है। एक थोड़ी आदत बन गई है, एल्गोरिदम का कारण है, और सोशल मीडिया की प्रवृत्ति होता है। जब आपको कारण पता चलता है तो आप उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करते हो। इसलिए मेरा थोड़ा वो बताने का तरीका थोड़ा फॉर्मल है, ना कि कैजुअल। ठीक है, सो नेक्स्ट है आप पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखो, एक तो है समय की बर्बादी होती है। आप अपना प्रोडक्टिव टाइम कहीं यूज़ कर सकते थे, वो है कि आप मतलब 2-2 घंटे रील देख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। ये इश्यू आ रहा है। अपनी तुलना करते थे, उससे क्या हुआ, आत्मविश्वास कम होता था। कई लोग बोलते हैं ना कभी सिलेक्टेड कि मेरे दोस्त लोग ठीक है कि वो क्या कर लिए, ये किया, वो वैसे। देखो, आप लाइफ में किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप अगर प्रॉपर आईएएस बन जाओ और आपका कोई दोस्त है, वो हो सकता है कल उससे भी अच्छी जगह जाए। आपको कंपेयर नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या हो, जो आप हो उसमें खुश रहो, बिंदास रहो। आपकी लाइफ है, जितना खुश रह पाओगे उतना रहो। कोई जो भी आप मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आप देखते हो, सबसे पहली बात हमेशा याद है कि सोशल मीडिया में कोई भी अपना खराब पल नहीं शेयर करता है, बहुत कम चांस है, सिवाय कोई अपने प्रति एक सिंपैथी गेन करने के लिए या अपने प्रति होता है कोई मास्टर स्ट्रोक टाइप खोलने के लिए, भाई हम हमारे में दुख है, थोड़ा वो सिंपैथी चाहिए या फिर जो थोड़ा सोशल अटेंशन चाहिए। ठीक है, बाकी कोई नहीं करता। तो आप लोगों को क्या होता, वो उनकी लाइफ की बेस्ट मोमेंट होती है। ठीक है, तो वो शेयर करते हैं, तो उसको आप देख के इतना परेशान नहीं हो। उनके भी लाइफ में थोड़े डार्क फेज भी रहते हैं, तो आप उसको आप नज़रअंदाज करके जो अच्छे अच्छे दिखते हैं उनसे अपने आप को फिर कंपेयर करते हो, फिर सोचते हो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इसलिए ये भी आपको फील होता है, जो आपको 2-3 दिन ठीक ठाक डिस्चार्ज करके रख देता है कि अरे यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं, फिर डिस्टर्ब इसी से कनेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी को नींद सही से नहीं आ पाती, टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है, आंखों का दर्द, ये सब कई इश्यू देखने को मिलता है। तो उसके में नेक्स्ट है आपका जो उत्पादक टाइम है। जैसे कभी कभार मॉर्निंग उठते ही रील स्टार्ट कर दी, पहले रील से ही गुड मॉर्निंग एक को मैसेज भेजना है, वो मत करो ऐसा। नेक्स्ट है अकेलापन लगता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे मैक्सिमम टाइम इस पे निकालते हो, तो जैसे मोबाइल छूट गया वैसे जैसे पूरी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो गए। ये इन चीज़ों से बचिए। ये भी आपका नकारात्मक प्रभाव ही डालता है। आपको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं, ये वो, लेकिन रियलिटी तो यही है, जिस लोनलीनेस तो रहेगा। ठीक है, ये आपके पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते या मतलब इसको नहीं आप कम कर सकते। ये पार्ट है, आपको अकेला रहना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है
पता नहीं किसने, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज है, उन्होंने बोला था कि सबसे अच्छी चीज़ यही है, अकेलापन। लोग डरते हैं लेकिन यही सबसे बेस्ट होता है, जब आप क्रिएटिव होते हो, सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में सोचते हो, तो वो सबसे बेस्ट जगह टाइम होता है। तो आप उसके बारे में बिंदास रहिए। लेकिन अकेलेपन में मोबाइल आपका अकेलेपन इनडायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट वाला होता है। ठीक है, हम आपको मतलब अपन डिस्कस कर चुके हैं पहला कि कारण क्या है उसका नेगेटिव, ये अपनी मेन मेन बातें हो गई। तो ठीक है, अभी हमको क्या करना है, एक एल्गोरिथम को, दूसरा अपनी आदत को, तीसरा क्या है प्रॉब्लम, तीसरा पॉइंट क्या था हमने यहाँ पे बोला था वो, ये थोड़ा ज़्यादा नोट्स हो गए इसलिए इसका काम धीरे करना। सोशल मीडिया में रहने की प्रवृत्ति है और प्रतिस्पर्धा, इन सभी ये कारण है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, हम इसको सभी को धीरे धीरे काउंटर करेंगे। फर्स्ट है 21 डे वाला। कोई भी आप आदत है वो अगर 21 दिन लगातार करते हो तो फिर आपकी आदत बन जाती है। ठीक है, कोई भी काम, सॉरी, कोई भी प्रवृत्ति है, कोई काम हो, उसको अगर आप लगातार 21 दिन तक करोगे तो आपकी वो आदत, हैबिट बन जाती है। तो उससे आदत छोड़ सकते हो। ठीक है, रात में सोने से पहले 90 मिनट, एटलीस्ट 90 मिनट पहले मोबाइल को आप दूर रखोगे, और 90 मिनट सुबह उठने के तक मिनिमम क्या करना है, ये मिनिमम ऐसा आपको करना है। ठीक है, और बाद में भी 90 मिनट, सोने उठने के 90 मिनट बाद तक आप मोबाइल को छुओगे भी नहीं, कंप्लीट। ठीक है, इसकी भी मैं बताऊंगा मैंने क्या किया था, वो भी मैं बताता हूँ। पढ़ाई को एकदम बाद, पढ़ाई मोबाइल ना देखे, जैसे पढ़ के आए हाथ हाथ नहीं, आपकी आंखें दर्द करेगी इस शोर हो, क्योंकि आपकी उस समय आंखें बहुत थक चुकी होती है और आप आके मोबाइल देखते हो, फिर वो यूवी रेज जाती है, वो फिर वो ज़्यादा सर दर्द भी करता है और आंखें भी दर्द करती है, वो प्रॉब्लम आती है, तो वो मत कीजिए। सुबह किताबों से ही पढ़े, सुबह सुबह कोई क्लास नोट्स वगैरह डिजिटल ये मत कीजिए। सुबह सीधे ही कोई ऐसी बुक जो आप पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड, उसी से ही पढ़िए। और अगर मान लो कोई इश्यू आ रहा है तो भी आप लिख के रख लिए, एटलीस्ट 9-10 बजे तक कुछ मत देखिए मोबाइल से, मिनिमम, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर 90 मिनट तो वो वैसे ही है, बट इन जनरल 90 मिनट से ज़्यादा आप अगर 10 बजे तक बिल्कुल कुछ भी ना देखे तो मेरे हिसाब से सही रहेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा ना। रील का सेक्शन बंद कर दो या उसको खोलो ही मत। ठीक है, या उसका बंद करने का भी एक टेक्निकल था लेकिन वो भी चलता नहीं, उसमें भी यूट्यूब में एक सेटिंग होती है, वो देख लेना आप, टेक्निकल होता है बंद। अगर नहीं भी कर पाओ तो कोई भी नहीं, आप उसमें भी एक सेटिंग होती है जिसमें आप आपकी हिस्ट्री को वो एनालिसिस नहीं कर पाता, ऐसा सेक्शन है यूट्यूब में, वो एक बार देख लेना होता। उससे क्या है कि आपको कोई ऐसा जो होता है ना एल्गोरिथम वाला, वो थोड़ा अप्लाई कम हो पाता है। तो इसमें ऐसा नहीं रहता कि आप जो देखे वो वीडियो आप या आपको कनेक्ट रखने की ट्राई किया जाए, तो वो थोड़ा प्रभावी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक कहानी है जो आपने भी पढ़ी होगी शायद, जो 11th में थी या 12th में थी, या शायद आई थिंक मैंने पढ़ी है, मुझे याद आ रहा है, बट साल कौन सा था जहाँ मुझे याद है, या फिर 9th-10th में थी तो पता नहीं। उसमें पता है कोई थे, हरिशंकर प्रसाद थे या कौन, उन्होंने हिंदी साहित्य वाले लोग जानते होंगे। तो वो कहते थे कि जैसे मैं कभी बाजार में जाता हूँ ना, तो मैं जो चीज़ लेने जाता हूँ ना वही खरीद के आता हूँ, मैं बाहर जो दिखती है वो चीज़ें नहीं उठा के लेके आता हूँ। कि ये अभी वैश्वीकरण है। अभी जैसे कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करना भी नहीं चाहते फिर भी कोर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, तो वो मत करिए। जो आपको चीज़ चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या काम था इसलिए आप यूट्यूब पे आए। यूट्यूब एक तरह का देखो डिजिटल मार्केट ही है और कुछ नहीं है। आपको वो चीज़ें देखनी है जो आपके काम की है, इससे ज़्यादा आप मत डाइवर्ट होइए। ठीक है, थोड़ा बोरिंग है बट ठीक है, बोरिंग स्टिल गुड। आप क्या मतलब चिल कितनी देर करोगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मजाक देख लियो कि ठीक है, कोई वीडियो, कोई आदत है कि भाई देखने का मजाक, ठीक है, 12-1 बजे की समथिंग देख लीजिए खाना खाते हुए, थोड़ा हो जाइए रिफ्रेश, फिर बाद में हो गई पढ़ाई। थोड़ा बोरिंग है लेकिन अच्छा रहेगा, रिजल्ट रहेगा तब आपको लगेगा हाँ इन सभी जितनी भी मोटी बड़ी बड़ी बातें की मैंने, ये करो वो करो, उसके पीछे आपका एक विकल्प खोजना पड़ेगा। जैसे आप बोले हाँ प्लास्टिक तो ठीक है हटा देंगे, लेकिन इसका विकल्प क्या है। वैसे ही हमें एक अपना लेवल इंसान, आप अपने लेवल पे सोचो आपको क्या अच्छा लगता है। कुछ खेलने के कभी कभार जैसे कोई सुडोकू टाइप या ये जो होता है ना पजल वाला, ये हो गया, कुछ ऐसा क्यूबिक वगैरह ऐसा कुछ खरीद लो,
या जो इंस्टेंट सोल होता है, या जो आपको ठीक ठाक वापस री एनर्जाइज करता है, कोई ऐसा गेम वगैरह ले लो, जैसे ही खत्म होगा देख लो उसको सोल्व करो, इसका ट्राई करो, ये सब करो। तो इससे क्या है, आपका काफ़ी जो प्रोडक्टिव टाइम है वो यूज हो जाता है, और जो आपको जो आंखों का जो दबाव वाला, जैसे आपके मोबाइल देखने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। तो ऐसा कुछ करिए, सोचिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। कभी किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को और कुछ, जो भी है वो करिए, वो अच्छा रहेगा आपको। मैं जो बोलता हूँ हॉबीज वाला सेक्शन, जो भी आपको, और कोई लोग या फिर वो रहता है कि आप आंखें वगैरह थोड़ा लगातार देख रहे हो, तो 20 मिनट के बाद ऐसे बोला जाता है, लेकिन 30 मिनट 20 सेकंड तक 20 मीटर से ज़्यादा या 20 फीट वाला, वो मैंने पहले भी बोला आपको वीडियो में, तो वो वाला आप कर लीजिए, थोड़ी देर मूव कर लीजिए ऐसे से, थोड़ा बहुत ऐसे फिजिकली। वो चेयर वाला भी मैंने बताया था कि चेयर पे कौन हाथ रख के किस तरह से, वो वाला भी आप कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा आप ऐसे कुछ करके फिर वापस बैठ जाइए पढ़ने के लिए। थोड़ा है ऐसा, मैं मतलब रियलिटी से आपको रूबरू कर, थोड़ा पढ़ाई करना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे हो नहीं पाएगा, बस आपको एक रखना है अपने आप को रेगुलर स्ट्रेचाइज, और अपने आप को ऐसे मोटिवेट रखना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मोटिवेट कैसे, वो मैं पहले बोल चुका हूँ, स्ट्रक्चर कैसे बनाऊँ वो मैं भी बोल चुका हूँ। तो आप बस एक छोटा सा अपने लेवल पे सोचिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है। जब हो सकता है सभी लोगों को अलग अलग अच्छा लगे, जो भी, बट इसमें क्या हुआ, मोबाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, ठीक है, क्लियर, ये याद रखिए। फिर जिनका महत्व नहीं है आप लाइफ में, उनको अनइंस्टॉल करिए। किसको? ऐप को, ठीक है। जो सोशल तब भी अच्छा है जब आपके पास कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। ये रियलिटी है, कई लोगों को मैंने सुना है, और मैं भी फील कर चुका हूँ, आपको भी यही बोलता हूँ। आप सोशल में तभी इम्पोर्टेंट है जब आपके पास कुछ है, ये रियलिटी है। एक्सेप्ट करो या ना करो, बट आप जब समझ जाओगे धीरे धीरे। कहते हैं ना कि पद की गरिमा व्यक्ति तो सब लोग बैठे, तो वो बात है, सही बात है। तो आप उसको फोकस करो, हमेशा पढ़ाई करो, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और सोशल मीडिया को इनको जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम कीजिए। आपका अगर इंस्टाग्राम वगैरह आदत है तो उसको भी कम ही कीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया बताओ। मैंने 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने व्हाट्सअप डिलीट किया था, अकाउंट नहीं था। कहीं मैंने किसी से कोचिंग गया था, वहाँ पे एक से मतलब ऐसे वीडियो टाइप था, तो उसमें पूछा था मुझे, तो मना किया। तो लड़के पता नहीं लिख रहे हो डिप्रेशन में चला जाएगा, ये भाई मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो मुझे अभी जरूरत नहीं है इतना परेशान होने की लाइफ में, ठीक है। अलग अलग लाइफ में चैलेंज आएंगे, देखेंगे, उसको भी डील करेंगे। अगर इतना 5 साल तक ये सब कुछ फेलियर वगैरह देख के और अपने आप को आइसोलेट करके अगर किया, तो ठीक है, बहुत कुछ सीखा हूँ, और वही सब आपको बता रहा हूँ कि ऐसा है। लेकिन फिर भी मज़ा आया, अच्छा लगा। कोई इतना रिग्रेट नहीं है किसी चीज़ का, कि कुछ चीज़ों के साथ मतलब उस समय कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा था, लेकिन ठीक है, आज कुछ और अच्छा बेहतर मिल रहा है, तो ठीक है, उसमें कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो इतना परेशान नहीं है। तो फुल मैं बताऊँ, व्हाट्सएप बंद किया, इंस्टाग्राम था अकाउंट, और कोइंसिडेंसली पता है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उसी दिन खोला हुआ जिस दिन मेरा दोबारा 24 का, तो यूपीएससी 24 का मेरा इंटरव्यू था। 13 फरवरी को मैंने इंस्टाग्राम 2021 में ओपन किया था, और वही 13 फरवरी 2025 को मेरा इंटरव्यू था, 5 साल या 4 साल बाद हुआ, ठीक है। बट मैंने उसमें क्या किया पता, मिनिस्ट्री फॉलो की बहुत सारी, हाँ, और न्यूज़पेपर वगैरह, इसको अभी मतलब सब वो ऐसे एडजस्ट कर लिया, बट पहले यही था, मिनिस्ट्रीज फॉलो करता था, और उसमें से और मैक्सिमम उनके जो भी आते थे ये हुआ, तो इस इनडायरेक्टली मेरी प्रिपरेशन टाइप होता था। 5-10 मिनट चलाता था खोल के, फिर बस वही गूगल वाले वो निकाल के देखा, बस चलाया। कभी वो 7-8 दिनों में जब भी मन करता था, मैंने कहा थोड़ा सोशल मीडिया से कनेक्ट हुआ। लेकिन व्हाट्सएप तो बंद कर दिया था, क्योंकि वही व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दे कोई कहाँ घूमने जा रहा, तो फिर थोड़ी देर में ही सोचता अच्छा वो वहाँ गया है, मेरे दिमाग में इनडायरेक्टली वो थोड़ा दबाव बनाता था कि अच्छा वो यहाँ ये वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, स्टेटस वगैरह। और पता नहीं कोई लोग अपनी अपनी फीलिंग शेयर करते थे, पता नहीं कोई सोसाइटी की बुराई करता है, कोई किसी का, कोई इतना एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में थोड़ा ऐसे ही रहना चाहिए कि आप कुछ चीज़ें पचा पाओ, ऐसा रहना चाहिए। तो लेकिन फिर भी है सोसाइटी में से कि लोग बदल गए, वो लगाते रहते स्टेटस है, तो उनसे आप थोड़ा डिमोटिवेट टाइप है, आप थोड़ा परेशान हो।
तो मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। फेसबुक वो बहुत पुराना मतलब कॉलेज टाइम पे बनाया था, उसको इतना देखता भी नहीं था। और बाकी स्नैपचैट वगैरह ये इतना मेरा है नहीं इसमें कोई, मतलब मैंने कभी चलाया नहीं, कभी मैंने उसको खोला था। ठीक है, मैं ये कहता। उसके अलावा मोबाइल यूज़ करता, मोबाइल मैंने कई वीडियो में जो बताया था, मैं सुबह मॉर्निंग में मतलब मेरा टाइमिंग बता देता हूँ। 2021 से लेके 2023 का जब था एग्जाम शायद, हाँ 2023 का प्रीलिम्स तक मैंने कभी मोबाइल 12 बजे से पहले देखा तक नहीं था। मतलब वो ऐसे ही रहता था, ऐसी जगह रखता था जहाँ से मैं मॉर्निंग उठते मेरी नज़र ही नहीं जाती थी, ऐसी जगह रखता ताकि मैं मोबाइल देखता ही नहीं था, अपने आप उठ जाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था बस। मोबाइल इतना दूर रखता था, ऐसे जो अलमारियाँ होता है ना उसके अंदर ही रख देता था ताकि मुझे देखना, और किताबें वगैरह सब बाहर ही रखता था। और रात को भी 8 बजे के समथिंग रख देता था, घर पे कॉल बात करके बस हो गया, बाकी किसी का, और मेरे इतने कॉल भी नहीं आ रहे तो मैं काफ़ी ऐसे संतुष्ट रहता था, मुझे कोई शेयर इतना था नहीं। तो मोबाइल रख दिया और फिर बस अपने पढ़ने लग गया। सुबह 12 बजे तक देखता था, 12 बजे के बाद खाना वाना खाता था, तब देख थोड़ा बहुत मेरी, उस समय रील का भी इतना नहीं था लेकिन वो देखता था, जैसे कॉमेडी वगैरह वीडियो देख लिया और उसके बाद जस्ट एडिटर डिस्कशन वगैरह ये थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर वाला पोर्शन देख लिया, फिर थोड़ा सा पावर नैप लेके पढ़ने बैठ जाता था, फिर वापस लगातार पढ़ता था। 5-6 बजे की तरह समय उसमें सॉन्ग लगा के रख देता था, फिर ऐसे मेरी आदत थी तो सॉन्ग सुनने की, तो सॉन्ग सुनता रहता था ऐसा। लेकिन आप अगर मोबाइल से हटने के लिए तो सॉन्ग सुनने की आदत है तो फिर टेप आते छोटे वाले, वो हो गया, उसको सुन लीजिए, वो सही रहता है, तो वैसा कुछ कर लीजिए। तो आप वैसे सुन लीजिए सॉन्ग, और सुनने के बाद में फिर वापस थोड़ा रिचार्ज टाइप हो जाएगा और फिर वापस पढ़ने बैठ जाइए। और शाम को फिर नाइट में अगर थोड़ा मन करे तो थोड़ा देख लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप में, या फिर ऐसे हो गया। और फिर लास्ट बिना फिर फालतू और एल्गोरिदम वाला मैंने कह दिया है, थोड़ा सा एक बार सर्च करना आपको मिल जाएगा टेक्नोलॉजिकल। अगर आप इस तरह से रहोगे तो 1-2 दिन से हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगेगा, फिर आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको ऐसा लगेगा यही तो लाइफ है, और आप अच्छे से और उसी में स्ट्रक्चर में आ जाओगे तो फिर आपको ये सब अच्छा नहीं लगेगा, रील वगैरह। फिर ऐसे नहीं कि जबरदस्ती जाके रील देखनी, नहीं, रील मन नहीं करेगा तो नहीं देखनी, बस वैसे चलते रहना। अगर आप देखोगे फिर वैसे, क्योंकि ये एल्गोरिदम का गेम है और वैसे ही बनाई जा रही है ताकि आपको उस पर पकड़ के रखा जाए। ठीक है, तो वो उसी सिस्टम से काम करे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप उस आना नहीं पैंतरे में बिना फालतू के। ठीक है, तो मैं देखो बातें जो बताता हूँ जनरल बताता हूँ, तो सबको कोई लोग लगता है कि ये बातें इतनी प्रभावी नहीं है, कुछ लोग ऐसे लिखता है ऐसे नहीं करने से ऐसे होता है, वैसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो लाइफ बहुत सिंपल है, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही सिंपल है, बस हम लोग उसको बहुत कर देते हैं कि अब जैसे मान लो कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई बड़ी बात नहीं, आपने कॉलेज में स्कूल में अच्छे जितने परसेंटेज बनाने टारगेट रखा कर दिया, यहाँ पे आके क्या हम लोग ज्यादा सोशल दिखाने की कोशिश करते हैं ये वो, बस थोड़ा सा वो राष्ट्र रियलिटी भी यही है कि भाई वहाँ पे लोग प्रिपेयर ज्यादा कर रहे हैं और चाहिए कम, तो वो भी रहता है, ये खैर फेलुअर वैसा है। बट मैं इन जनरल लोग क्या बिना फालतू हवा क्रिएट करते हैं, हम नहीं, अरे भाई कर रहे हो, आपको जो अच्छा लगा वो आप कर रहे हो काम, इसमें क्या कर, मतलब किसी को सुनाने में आईएएस बनो भले कुछ भी बनो, इसमें क्या है। तो अपनी अपनी लाइफ है और अपने अपने आप को ऐसे ज्यादा मतलब एक्सप्रेसिव मत करना कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को डंका पीटने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने आप डंका पीट लेगा, तो उसी के लिए हमेशा रहिए। तो अपने आप को थोड़ा उस कैलिबर रख के और थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को ऐसे मीडियम जो मिडिल पाथ वाला फॉर्मूला उसी के साथ एक कनेक्टेड अपने आप को करने, लोगों से भी कनेक्ट रख के और उस टाइप में चले। तो मोटा मोटा यही है मोबाइल के रिलेटेड, और अपने आप को उसी तरह मैं बोला मतलब बहुत अच्छे अच्छे डायमेंशन है, बहुत छोटे छोटे कदम है और उससे बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड फास्ट रूल लेने की जरूरत नहीं। अगर मान लो अभी ये भी जो भी है ना कि टाइम स्क्रीन टाइम जिसका ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे कम करते जाइए, कोई इश्यू नहीं, वो करिए एटलीस्ट, पर करिए, स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कल से फ़ोन बंद कर दूंगा ये वो, ऐसा नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सब। पढ़ना स्टार्ट कर दोगे थोड़ा डर लगेगा, अच्छा मेरा सिलेबस खत्म होगा, वो हो गया ऐसे, तो वो होते जाते फिर अपने आप ये कम हो जाएगा। और बाकी सब लोग जो भी मुझे काफ़ी कमेंट्स में जो भी टाइप्स के सजेशन मिल रहे हैं, मैं ट्राई करूँगा सबके वीडियोस बनाने का, धीरे धीरे सब बनाते रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। थोड़ा यार मेरे पास भी वो ये टाइम का कमी है, तो धीरे धीरे सभी वीडियो बन जाएंगे और अपलोड करता रहूँगा। बट आप पढ़ते रहिए, मोटे मोटे मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये मत करिए वो मत करिए, मैसेज में भी डाल देता हूँ, बट ठीक है
मैं जितना टाइम रहता है उस हिसाब से मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आप उसी तरह अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और हमेशा मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच और स्टे कनेक्टेड फॉर बेटर गाइडेंस। मैं ट्राई वही करता हूँ, मैं सिंपल वे में सब और आसान तरीके से आपको बता पाऊँ। और मेरा मतलब नॉर्मली क्या लगता है मनोवैज्ञानिक की बहुत भारी भारी भरकम अच्छे अच्छे वर्ड बोल कहने से, वो मेरा नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल बात बताऊंगा और इसको सिंपल वे में किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने के, बस इतना एक अप्रोक्स आपकी जो अप्रोच है ना वो आपकी साइंटिफिक होनी चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।